जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 4 मई 2020 यानी सोमवार का दिन है। देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। सरकार के तरफ से चीनी महामारी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट्स है और बैंक खाता धारकों के लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है। और साथ ही आज से लॉकडाउन 3 होने जा रहा है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन ये आज से ही प्रभावी शुरू होने जा रहा है। किन किन जगहों पर इनकी दुकानें खुल जाएगी, शुक्र किन किन राज्यों में इनकी दुकानें खुले रहेगी, शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इत्यादि वगैरह। और इसके अलावा किन किन राज्यों में बैन लगेगी, सरकार भी बता रही है। एक एक करके तमाम खबरें बताते हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं दोस्तों पहला अपडेट्स पर। देश में 24 घंटे में इस महामारी के आंकड़े 40,000 के पार हो गए हैं, जिसमें से 83 लोगों की निधन हो गई है और 2487 नए केस पाए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ पंजाब की स्थिति भी बिगड़ती नजर आ रही है। और साथ साथ अगर एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो देश भर में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या 40,263 तक पहुंच गई है, जिसमें कि अब तक 1306 लोगों की जाने जा चुकी है। और इस साथ ही चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। जानिए 4 मई से किन किन इलाकों में खुलेंगी शराब की दुकानें, और शराब की दुकानें खुलेंगी तो क्या क्या कंडीशन नियम होंगे। आपको पता होगा लॉकडाउन 1 पूरा होने के बाद मोदी सरकार ने लॉकडाउन 2 चालू किया था, जो कि 3 मई तक था। और आज से लॉकडाउन 3 चालू हो गया है, जो कि 17-18 मई तक रहेंगे। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि आज से लॉकडाउन पार्ट 3 में खुलेंगे ग्रीन और ऑरेंज जोन में ताले। जाने कहां कौन सी सेवाएं रहेंगी जारी। लॉकडाउन 3 आज से शुरू हो रहा है, यानी 4 तारीख दिन सोमवार से। देखते हैं रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में किस किस चीज की दुकानें खुलेंगी। अगर हम लोग ग्रीन जोन जिले की बात करते हैं तो ग्रीन जोन में जहां 21 दिन में एक भी इस महामारी के पॉजिटिव सामने नहीं आए हैं, वहां पे दुकान खुलेंगी। ऑरेंज जोन जिले जहां सीमित मात्रा में इस महामारी के संक्रमित होने की संभावना है या 14 दिन में कोई नया केस नहीं आया है, वहां पर भी कुछ चीजों की दुकानें खुलेंगी। और रेड जोन जिले, तो रेड जोन जिले में जहां महामारी का प्रकोप ज्यादा है और जो इलाके हॉट स्पॉट की गिनती में आते हैं, वहां पे सरकार ने इलाके को सील कर दिया और बहुत कम चीजों की दुकानें वहां पे खुलेंगी। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में रेड जोन इलाके में 130 जिले आते हैं। और अगर हम ऑरेंज जोन जिले की बात करें तो पूरे देश में ऑरेंज जोन जिले 284 जिले आते हैं। और ग्रीन जोन की बात करें तो पूरे देश में ग्रीन जोन के 319 जिले आते हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में आते हैं। और दोस्तों बता दें आपको ग्रीन जोन जिले में क्या क्या चीज की छूटे रहेगी। ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पूरी तरह छूट होंगी। यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिले में आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी एक आदमी एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन में आ जा सकते हैं। ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इलाके किस जोन में आते हैं। तो देखते हैं जहां 21 दिन में एक भी इस महामारी के केस नहीं पाए गए हैं, वो इलाका ग्रीन जोन में आता है। और जहां 14 दिन में कोई नया केस नहीं आया है, यानी जहां सीमित मात्रा में संक्रमित पहले से हैं और कोई नया केस नहीं आया है, तो वो इलाके ऑरेंज जोन जिले में आते हैं। और रेड जोन जिले की बात करें तो वहाँ संक्रमितों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो इलाके रेड जोन में आते हैं। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पे। जानिए किस जिले में कब खुलेंगी दुकानें। सरकारी कार्यालयों में 30% लोगों स्टाफ काम करने लग जाएंगे। हिमाचल में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार कुछ और रियायतों के साथ सोमवार से इस महामारी को लेकर लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है। इसमें लॉकडाउन और कर्फ्यू में छूट अब 5 घंटे की होगी। प्रदेश में सोमवार से 5 घंटे की कर्फ्यू छूट के बाद भी दवा की दुकानें खुली रहेंगी। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य के लिए आदेश जारी कर दिए। वहीं प्रदेश के हर जिले में बाजार खोलने के लिए अलग अलग फार्मूला बनाया गया है। कहीं एक दिन एक तरफ की दुकानें तो दूसरे दिन दूसरे तरफ की दुकानें खुलेंगी। कहीं जोन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। हर स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी जिले उपायुक्त रियायतों के संबंध में अपने आदेश जारी करेंगे। ढाबे और हलवाई की दुकानें खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन यहाँ बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। लोग ऑर्डर लेकर जा सकेंगे। वहीं सैलून और स्पा आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
अंतर जिला और अंतर्राज्यीय पब्लिक परिवहन सेवा भी नहीं होंगी। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सोमवार से क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी बैठेंगे, जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 30% ही कर्मचारी कार्यालय आएंगे। और साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पर। सरकार ने बदला जनधन खाते से पैसा निकालने का नियम, इस वजह से लिया ये कड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के चलाई जा रही कई योजनाओं की किस्त को लोगों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। हालांकि मई से बैंकों ने पैसा निकालने के नियमों को कड़ा कर दिया है। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की किस्त को लोगों के खाते में डालना शुरू कर दिया। हालांकि मई से बैंकों ने पैसे निकालने के नियमों को कड़ा कर दिया है। सोमवार से प्रधानमंत्री जनधन खाते में सरकार महिलाओं के लिए 500 रुपये की अगली किस्त को डालना शुरू कर देगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोग सोमवार से बैंकों के आगे भीड़ लगाना शुरू कर दे। इसके अलावा सरकार किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना के तहत भी लोगों की आर्थिक मदद इस महामारी काल में भी कर रही है। एक साथ पैसा निकालने नहीं जाए, इसके लिए बैंक ने सख्त कड़ा नियम लागू किया है। सोमवार से बैंक ने हालांकि इस बार पैसा निकालने के नियमों काफी कड़ा कर दिया है। इस महामारी के चलते और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। पिछली बार अप्रैल में जब सरकार ने पैसा खाते में डाला था, तभी महिलाओं की काफी भीड़ लग गई थी। अब की बार बैंकों ने फैसला किया है कि खाता संख्या के आखिरी अंक के अनुसार लोगों को पैसा जारी किया जाएगा। खाता संख्या का आखिरी अंक, जिनके खाता संख्या के आखिरी अंक में 0 से लेके 1 तक होंगे, वो 4 मई तक ही पैसा निकाल सकेंगे, और जिसके 2 से 3 मई तक होंगे वो 5 मई तक पैसे निकाल सकेंगे, और जिनके खाता की आखिरी अंक 4 से 5 होंगे वो 6 मई तक निकाल सकेंगे, और जिनकी खाता के आखिरी अंक 6 से 7 होंगे वो 8 मई तक निकाल सकेंगे। इसी तरीके से सरकार ने ये नियम लागू किए हैं, जिसके तहत जो है बैंकों में भीड़ नहीं बनी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे।